हेलो बच्चों। आज ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्ज़र्व करी। मैंने देखा कि मैं सेम पढ़ाता हूँ अपनी क्लास के अंदर। क्लास में जो 2 स्टूडेंट्स थे वो मुझसे सेम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सेम क्लास वर्क कर रहे हैं, सेम होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में मार्क्स आए तो एक स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आए, 95 प्लस मार्क्स आए, जबकि दूसरे स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आए। हालाँकि पास दोनों हो गए। तो मैंने ये सोचा कि जब स्टडी सेम, कंटेंट सेम, पढ़ने का तरीका सेम, नोट्स भी सेम, तो ऐसी क्या स्पेशलिटी थी कि एक बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और एक बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं। तो मैंने दोनों से समझा, दोनों के साथ बैठा, दोनों की साइकोलॉजी समझी, दोनों का प्रिपरेशन का तरीका निकाला कि आखिर ये दोनों प्रिपेयर कैसे करते हैं। और जिसके मार्क्स स्पेशली कम थे, उससे पूछा कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी क्या गलतियाँ रहीं। तो मैंने जब सारा उसके साथ मंथन करा और जिसके मार्क्स ज़्यादा आए उसके साथ मंथन करा, तो मैं निचोड़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो अगर आपको लगता है कि फ्रूटफुल है तो ज़रूर इसको पूरा देखें। वीडियो के अंत में अपना कमेंट ज़रूर मुझे करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने आउटकम निकाला वो था प्रोडक्टिविटी का। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही बनाऊँ। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन हमने पढ़ा है कि एक प्रोसेस है जिससे हम अपने इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में, राइट? अब आपने प्रोडक्टिविटी ये वर्ड सुना ही होगा, सबने सुना होगा। अगर हम एज ए स्टूडेंट बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो आपके लिए प्रोडक्शन क्या है? आप नंबर ऑफ आवर्स देते हो, वो है आपका इनपुट, कि से 6 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा। और आप उन नंबर ऑफ आवर्स को ट्रांसफॉर्म करके क्या आउटपुट बना रहे हो। आपका आउटपुट जो है वो क्वांटिफाइबल कम है, क्वालिटेटिव ज़्यादा है, क्योंकि आपका आउटपुट है कि सर हमने लर्निंग करी, हमने पढ़ाई कर ली। अब उसको मेजर करना तो मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेटली वो मेजर कैसे होता है? जब एग्जाम में मार्क्स आते हैं। तो खैर, प्रोडक्शन हम सबको पता है, प्रोडक्टिविटी आप सबको पता है। अब होता क्या है कि प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं एक आर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साइंस भी है, जिसमें आप कुछ टूल्स को फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, है ना? हमने पढ़ा भी है कि लेट से प्रोडक्शन, एक लेबर लेट से एक आउटपुट को बनाने में 10 घंटा ले रहा है, लेकिन दूसरा लेबर उसी आउटपुट को बनाने में 5 घंटे ले रहा है। तो प्रोडक्टिविटी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं। तो मैं बैठा उस बच्चे के साथ जिसके मार्क्स ज़्यादा आए, ताकि मैं उसके प्रोडक्टिविटी हैक्स को समझ पाऊँ। मैंने उससे कुछ चीज़ें निकाली। सबसे पहली चीज़ देखो क्या होती कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं या जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं या जब हमारा एक गोल होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर बच्चों को जब मैं बात करता हूँ तो उनका गोल क्या होता है? लेट्स से हमारा एग्ज़ाम है 6 महीने बाद या 4 महीने बाद, तो बस एक गोल होता है कि मेरे को 6 महीने बाद, 4 महीने बाद अच्छे नंबर लाने हैं, ये मेरा गोल सेट हो गया। बट ये मेजरेबल नहीं है। तो मैंने जो समझा वो ये कि जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आए थे वो अपने गोल्स को थोड़ा-सा छोटा बनाता है। वो वीकली गोल्स बनाता है या बाय वीकली गोल्स बनाता है, ताकि वो मेजर हो सके। लेट्स से कि उसने एक 15 दिन का गोल बनाया कि मेरा 15 दिन का टारगेट या 15 दिन का गोल है ये 3 चैप्टर कंप्लीट करना। तो अब वो 15 दिन बाद उसको मेजर कर सकता है। लेकिन जब हम गोल इस तरह का बना लेते हैं कि बस मेरा गोल है मुझे 95% मार्क्स चाहिए या मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए या मुझे पास होना है, तो वो आप मेजर कैसे करोगे? और लॉन्ग टर्म गोल जब आप बनाते हो तो उसमें बीच में आप कभी भी उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे और अचानक से ऐसा लगेगा एक दिन की टाइम बहुत कम बचा है, अब पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अपने गोल्स आप शॉर्ट टर्म बनाओ अपने हिसाब से, जो भी आपकी ड्यूरेशन है, और मेजरेबल बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आई। दूसरी चीज़, नोटिफिकेशंस जो आपके, खासकर बहुत ही एक सिंपल सी बात है कि जो आजकल आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, खासकर चाहे मोबाइल फ़ोन से हो या किसी भी चीज़ से हो, जब लेट से आप पढ़ने बैठते हो, है ना, तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी कैसे? जब आपका फोकस, जब आपकी एकाग्रता 100% होगी। अब होता क्या है कि आप सपोज लेट से पढ़ने बैठे या पढ़ाई कर रहे हो और साथ में कुछ ना कुछ आपकी नोटिफिकेशंस चल रही हैं, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान अपनी नोटिफिकेशंस की तरफ या सोशल मीडिया की तरफ, या आपको लगता है मैं मल्टीटास्किंग कर लूँ, उस तरफ चला जाता है। वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को किल करती है। हो सकता है मल्टीटास्किंग के नज़रिए से वो एक अच्छी चीज़ हो, आप थोड़ा सा मल्टीटास्कर बन रहे हों, लेकिन जब आपका गोल प्रोडक्टिविटी है तब आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ एक काम पर। तो ये चीज़ मैंने जब उस टॉपर स्टूडेंट के साथ बैठ के निकाली कि जब वो पढ़ाई करता है
तो वो अपनी हर तरह की नोटिफिकेशंस को बंद करके रखता है, चाहे वो आधा घंटा पढ़े, पर वो प्रिपेयर करता है, वो प्लान करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप पढ़ने बैठते हो या जब भी कोई टास्क करने बैठते हो, तो उससे पहले अपने माइंड को ज़रूर ये प्रिपेयर करो, ये बोलो कि मैं ये टास्क कंप्लीट करूँगा, पहले अच्छे से करूँगा, उसके बाद ही मैं उठूँगा। तो उस समय अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस, अपने फ़ोन की सारी चीज़ें ज़रूर बंद करके रखो। ये टूल मुझे भी लगता है वाक़ई में हेल्पफुल है और प्रिपरेशन में आपकी देखना प्रोडक्टिविटी को ज़रूर एनहांस करेगी। अच्छा, फिर मैंने और चीज़ें निकाली कि आखिर जो बच्चे के मार्क्स कम आए, उसने क्या ऐसी गलतियाँ करी। तो एक चीज़ उसकी मुझे समझ आई, वो थी प्रिपरेशन की कमी। प्रिपरेशन एज़ इन की पढ़ाई की प्रिपरेशन नहीं, लेकिन पढ़ते समय क्या करना है, उन चीज़ों की भी प्रिपरेशन की कमी। यानी कि आपका कई बार ऐसे मैंने देखा मटेरियल जो है वो इकट्ठा नहीं होता। आपको पढ़ने बैठ गए, यही नहीं पता होता कि पढ़ना कहाँ से है और क्या पढ़ना है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप देखो कोई चैप्टर पढ़ते हो, तो उस चैप्टर को पढ़ते समय ही आपकी मार्किंग्स होना, चैप्टर का इंडेक्स प्रॉपर बना होना बहुत ज़रूरी है। किस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा ये पता होना चाहिए। कौन से क्वेश्चंस आपको एंड मोमेंट पर पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उन्हें अच्छे से रिवाइज करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें भी प्रिपरेशन का पार्ट हैं। जब मैंने यही सब चीज़ें टॉपर स्टूडेंट से पूछी, तो उसने मुझे बताया कि सर मेरा आप इंडेक्स देखो, उसने अपना रजिस्टर दिखाया कि मैं इंडेक्स में सब मेंटेन करता हूँ कि अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ या इस रजिस्टर में कोई चीज़ें लिख रहा हूँ, वो किस पेज पर मुझे मिलेंगी। उसकी लिंकिंग मैं बुक के साथ करता हूँ। सिमिलरली मैं अपने हर क्वेश्चंस में मार्किंग करता रहता हूँ बुक के अंदर कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं या कौन सा टॉपिक ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हो अपनी रेगुलर प्रिपरेशन में, ये बाद में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं जब मार्क्स आते हैं। तो इस तरह से जब मैंने और बातें करी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आया कि प्रोडक्टिविटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जिस पे हम छोटे छोटी चीज़ों को अगर इम्प्रूव करें तो उसको बेहतर बना सकते हैं। और आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आप इस चीज़ का डिफरेंस ज़रूर महसूस करोगे कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि मैंने टाइम तो बहुत लगा दिया पर मेरा आउटपुट नहीं निकला। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको खुद लगेगा कि मैंने कम पढ़ा था, टाइम कम लगाया, लेकिन आप सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि आपको जो आउटपुट मिला वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि आप इन्हीं 2-3 छोटी-छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखो और कोशिश करो कि जो जितना भी समय आप दे रहे हो वो क्वालिटी ओरिएंटेड हो, है ना? यानी कि आप एक ऐसे वर्कर बनो जिसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो। यानी कि जब वो काम करने आए तो वो इतना पीक काम करे कि कम से कम समय के अंदर वो फुल अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से 100% दे सके। और अगर वहीं पर आप ऑप्टिमम काम नहीं कर पा रहे हो, आपका किसी भी रीज़न से टाइम वेस्ट हो रहा है, चाहे वो लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से हो, डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करेगा ही करेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिले हों। बाकी मेरी कोशिश होगी आपके साथ और भी बहुत सारी इसी तरह से इंसाइट्स लेकर आने की। और अगर आपको वाकई में लगा हो कि इस वीडियो में कुछ वैल्यू एडिशन आपको मिला हो या मेरी कहीं भी कोई भी बात आपसे आप अगर सहमत हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। तब तक अपना ध्यान रखना, रेगुलर पढ़ाई करते रहना। मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।